एपिसोड 56 आत्मा का संगम। सिया अब वैदेही की चेतना के साथ एक उज्ज्वल शून्य में खड़ी थी, एक ऐसी जगह जहां कोई आकार नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, बस ऊर्जा थी, स्मृतियां थीं और एक आत्मा की आवाज। तुम मेरी रेखाओं में बसी हो सिया, वैदेही ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें देख पा रही हूं। तुम्हारे जरिए ही मैं लौट सकती हूं। मुझे बताओ, सिया ने पूछा, तुम कौन सी ऊर्जा हो जो अब भी जीवित है? मैं समय का बीज हूं और आर्यन उसका वटवृक्ष। वहीं दूसरी ओर वेदांत और X9 कालसर्प से युद्ध कर रहे थे, लेकिन हर बार वेदांत के हमले विफल हो रहे थे। तभी X9 ने एक स्कैन फेंका और चौंक गया। वेदांत, उसने चिल्लाया, इस सर्प का डीएनए आंशिक रूप से आर्यन से मिलता है। क्या मतलब? मतलब आर्यन का कोई हिस्सा, कोई चेतना इससे जुड़ी है। शायद इसे रोका नहीं जा सकता जब तक आर्यन खुद नहीं लौटता, वेदांत ने सांस लेते हुए कहा। सिया और वैदेही अब एक गहराते सर्पिल में प्रवेश कर रही थीं, एक आत्मिक संसार जहां समय ठहर गया था। वैदेही ने सिया का हाथ थामा। अगर तुम मुझे स्वीकार करती हो तो मैं तुम्हारे भीतर समा सकती हूं। सिया हिचकी, क्या तुम मुझे पूरी तरह बदल दोगी? नहीं, मैं तुम्हें पूर्ण बनाऊंगी। तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है, विज्ञान और आस्था के बीच। मैं संतुलन बन सकती हूं। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने आंखें बंद कीं और एक प्रकाश फूटा, नीला और सुनहरा। दोनों चेतनाएं विलीन हो गईं। उसी क्षण कालसर्प एक भीषण चीख के साथ कांपने लगा। वेदांत और X9 उसकी दिशा में देख रहे थे। क्या हो रहा है? वेदांत ने पूछा। सिया अब हवा में प्रकट हुई, पर उसकी आंखें वैदेही जैसी थीं, चाल धीमी मगर आत्मविश्वासी। उसके हाथ से एक ऊर्जाकवच निकला, श्रापमुक्त चक्र, जिसे केवल वैदेही ही धारण कर सकती थी। तुम्हारा अंत अब है, उसने कहा। एक जोरदार प्रहार में कालसर्प समय के भीतर समा गया और उसका अंतिम शब्द था, आर्यन अभी जीवित है। कालसर्प के नष्ट होते ही चारों ओर चमक फैल गई। कालबिंदु स्थिर हुआ और सामने एक नई संरचना प्रकट हुई, एक धातु का द्वार जिस पर लिखा था, कालचक्र द्वार। केवल एक आत्मा दो शरीरों वाली इसे खोल सकती है। सिया और वेदांत उस द्वार को देख रहे थे, जबकि X9 चुपचाप एक कोड स्कैन कर रहा था। यह द्वार, X9 बोला, हमें उस बिंदु पर ले जाएगा जहां कालचक्र की आत्मा को बंद किया गया था, और वहीं से आर्यन को पुनर्जन्म मिल सकता है। सिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी, उसमें वैदेही की चेतना थी और साथ ही विज्ञान की गहराई। वेदांत ने कहा, अब अगला पड़ाव है कालचक्र द्वार, और वहां हम उस आत्मा से मिलेंगे जो इस युद्ध का प्रारंभ थी।